अब तक आपने हेमांक में ऑनमन और मोलल ऑनमन स्थिरांक के बीच संबंध ज्ञात किया। तो आपको पता चला कि मोलल ऑनमन स्थिरांक हेमांक में ऑनमन के बराबर होता है यदि विलयन की मोललता 1। अब हेमांक में ऑनमन की सहायता से विलेय के अनुभार की गणना कैसे करते हैं, ये इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन है। इस एक्सप्रेशन को बहुत केयरफुली समझिएगा, ये दोनों भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो विलेय के अनुभार की गणना की जाती है वो व्यंजक भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आंसर पेपर से देख लीजिए इसको या पुराने पेपरों से टैली कर लीजिए। तो कैसे हम गणना करेंगे, तो हम इस संबंध को इस्तेमाल करेंगे, चूंकि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम एस, एंड एस मीन्स मोललता। तो यहाँ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या अगर उसका ग्राम में मात्रा W और अनुभार यम हो तो W अपान यम विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया है हम उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये पूरा आपका मोललता बन गया। अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू m। इस m को इधर लाएंगे और TF को इधर, तो m इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू डेल्टा TF। ये एक्सप्रेशन आपका यह जो व्यंजक है विलेय के अनुभार की गणना के लिए प्रयुक्त होता है जब आपको मोलल ऑनमन स्थिरांक पता हो, विलेय का द्रव्यमान पता हो, ये विलायक का द्रव्यमान हो और मोलल ऑनमन स्थिरांक में ऑनमन कितना हुआ डेल्टा TF पता, तो आप विलेय के अनुभार की गणना कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस एक्सप्रेशन के सीधे सीधे इस व्यंजक पे ही सवाल आते हैं, ज़्यादा घुमाता नहीं है, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। तो वैल्यू केवल पुट करनी रहती है, केयरफुली एक्सप्रेशन याद रखिए और जो भी इसमें ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सॉल्यूशन चैप्टर के इस वीडियो में आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर से जो अब तक के मार्क्स आते थे बोर्ड एग्ज़ाम में, ये लगभग पूरा चैप्टर 5 नंबर आपका कवर करता था। इस चैप्टर से संभवतः कुछ मार्क्स बढ़ाए गए हैं, नियर अबाउट 7 नंबर इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स पहले से ही बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं, बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझने की ज़रूरत है उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेमांक में ऑनमन पर आधारित प्रश्न। हेमांक में ऑनमन क्या होता है? पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो उसका हेमांक कम हो जाता है। हेमांक में हुई इस कमी को हेमांक का ऑनमन कहते हैं। तो यहाँ पर उस पर आधारित 2 न्यूमेरिकल हमने लिया है, इनको ध्यान से पढ़िए, पहले समझने की कोशिश करिए फिर सॉल्व करते हैं। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में घोला गया है। हेमांक में ऑनमन
तथा विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। हिमांक में कितनी कमी हो रही है और विलयन जो बनेगा इतना घोलने पर उसका हिमांक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा भी समझ लीजिए यहीं पर। एक वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.4 केल्विन की कमी होती है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसके लिए आपको KF, बेंजीन के लिए KF दिया हुआ है, मोलर अवनमन स्थिरांक दिया है 5.12 केल्विन kg पर मोल, और यहाँ पर इसके लिए KF दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 की मात्रा स्मॉल w, क्योंकि यही एक विलेय पदार्थ है जो जल में घोला गया, तो यहाँ विलायक जल है। जल की मात्रा को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते थे और विलेय की मात्रा को स्मॉल w से। तो यहाँ एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा स्मॉल w इज इक्वल टू 45 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार स्मॉल m निकालेंगे, सूत्र पता है, तो अणुभार निकालेंगे 12 दूना 24 प्लस 6 1 नम 6, हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, और 16 दूना 32, ये पूरा 24 36 32 62, ये हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल की मोलों की संख्या, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या ये हो जाएगा ग्राम में मात्रा बटे अणुभार 62। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 0.73। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन और लिख लीजिए। जल की मात्रा कैपिटल W दिया है 600 ग्राम, 600 ग्राम जल में घोला गया है। तो विलयन की मोललता, विलयन की मोललता यहाँ निकालेंगे। मोललता को हमने m' से रिप्रेजेंट किया था, क्या होती है, ग्राम में मात्रा नहीं, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान kg में। तो मोलों की संख्या तो 0.73 अपॉन विलायक का द्रव्यमान kg में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 0.73 इंटू 10 बाई 6, ये 7.3 अपॉन 6, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.2। विलयन की मोललता हो गई 1.2 मोल पर किग्रा, ये हो गया। तो अब आपको एक फार्मूला हमने बताया था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m'। तो यहाँ KF की वैल्यू पता है, कितनी दी गई है इस विलयन के लिए, 1.86 इंटू 1.2, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 72 2, 12 बटे 96 7, 103, और 12 का नंबर 10,
22, 3 अंक पे दशमलव, ये लगभग आपका आएगा 2.23 केल्विन। ये इतनी कमी होगी। एक पोर्शन आपका सॉल्व हुआ कि हिमांक में औनमन हिमांक में कितना डेल्टा TF औनमन होता है ये पता चल गया, इतने केल्विन की कमी होगी। तथा विलयन का हिमांक ज्ञात करिए। विलयन का हिमांक ज्ञात करने से पहले हमको विलायक का हिमांक पता होना चाहिए। विलायक क्या है? जल, और जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। तो इसलिए विलयन का हिमांक हो जाएगा आपका, पहले कितना होता है? 273। शुद्ध जल होता तो उसका 273 होता है, लेकिन उसमें हमने कुछ घोल दिया तो हिमांक में कमी हो गई। कमी कितनी हुई? -2.23 की। तो ये आपका हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 270.300777। ये 270.77 केल्विन ये विलयन का नया हिमांक होगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। ये आपका पहला है और ये दूसरा आंसर। ये हिमांक में कमी है और ये जो विलयन आएगा उसका हिमांक होगा। तो इसको एक बार केयरफुल्ली फिर से समझ लीजिए। पहले हम एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे ग्राम में मात्रा बटे अणुभार से। तो ये इतना आया। जब इसके मोलों की संख्या पता चल गई, इसके कितने मोल, 600 ग्राम में इतने मोल घुले हुए हैं, तो हमने इसकी मोललता ज्ञात की। और मोललता जब हमें मिल गया तो हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा TF = KF × M डैश। और KF × M डैश में वैल्यू पुट किया KF और M डैश का, तो इतने की कमी आई। पहला आंसर इतने की कमी हुई। और जो दूसरा पोर्शन इसमें पूछ रहा है कि विलयन का हिमांक ज्ञात करिए, तो विलयन किस में घोला गया? जल में। जल का, शुद्ध जल का हिमांक जो होता होगा उसमें से इतना माइनस कर देंगे। तो इतना माइनस कर देने पर ये आपका 270.77 केल्विन इसका आंसर होगा। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, खुद लगाने का प्रयास करिए। चलिए नोट करिए इसको। हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में 1 ग्राम वैद्युत अपघट्य को, कोई वैद्युत अपघट्य है मतलब स्मॉल w इज 1 ग्राम, ये दिया हुआ है। 500 ग्राम बेंजीन में घोला गया। कैपिटल W जो है वो 50 ग्राम बेंजीन है में घोलने पर हिमांक में कमी डेल्टा TF भी यहाँ पता है 0.4 केल्विन की कमी होती है। और इसके लिए आपका यहाँ KF भी दिया हुआ है 5.12 केल्विन kg/मोल। तो पूछ रहा है विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करिए, अर्थात विलेय के अणुभार की गणना करिए। तो M = ? ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको एक फार्मूला हमने लिखाया था, M = 1000 × KF × स्मॉल w अपॉन कैपिटल W × TF।
ये फार्मूला आपको बताया गया है विलेय के अणुभार की गणना के लिए। तो यहाँ पे उठा के सब वैल्यू रख दीजिए। 1000 गुणे KF 5.12 इंटू 1 ग्राम अपॉन कैपिटल W यहाँ कितना 50 इंटू TF 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 5120। 2 अंक से डेसिमल हट जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, ये 1 है और यहाँ 520 200 आएगा, 20 होगा ये अपॉन 20। तो ये आपका कैंसिल हो गया। m इज इक्वल टू 256 ग्राम पर मोल। मोलर द्रव्यमान चाहिए ना, 256 ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर होगा। तो ये दूसरा ज़्यादा आसान था, डायरेक्ट फार्मूले पे ही था। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल को लगाने का प्रयास करिए। जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको पूछिए, जो भी आपके प्रॉब्लम रहेंगी उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू।